हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आज से हम ये गणित की एक बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला त्रिकोणमिति इसको शुरू करने जा रहे हैं। और त्रिकोणमिति का प्रयोग गणित में वैसे ही है जैसे मानव जीवन में आलू की सब्जी का हर तरीके से हर सब्जी में वो पड़ सकती है, हर सब्जी के साथ बनाया जा सकता है उसको। वैसे त्रिकोणमिति को लगभग आप हर गणित के पार्ट में देख सकेंगे। गणित का चाहे वो अलजेब्रा हो, चाहे इंटीग्रेशन हो, चाहे डिफरेंशिएशन हो, चाहे कोऑर्डिनेट हो, कोई भी भाग गणित का हो, सब भागों में हम त्रिकोणमिति को देखते हैं। तो ये गणित की एक बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको नाइन्थ में तो फिलहाल नहीं है, 10th, 11th और 12th लगभग सबका मटेरियल यहाँ उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। त्रिकोणमिति का पहले तो आप ये जानिए कि अर्थ क्या होता है। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिघनकोण धनमिति। त्रि माने क्या होता है? तीन, कोण तो कोण है, मिति माने क्या होता है? मापन। यानी गणित की वह मापन पद्धति जिसमें तीन कोणों का मापन किया जाता है उसे कहते हैं हम त्रिकोणमिति। ठीक है। तो त्रिकोणमिति में हम सबसे पहले, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, पाइथागोरस प्रमेय वगैरह, इनको शुरू से लगवाना चाहिए था, लेकिन हम सबसे पहले शुरुआत ये करते हैं कि 11th के बच्चों के लिए ये मटेरियल ज़्यादातर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ तो वो त्रिकोणमिति 10th में पढ़ के आए ही होंगे, तो हम यहाँ पर चतुर्थांशों की पहले बात करेंगे और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, ये चार चतुर्थांश आपके होते हैं। ये प्रथम होता है, ये द्वितीय होता है, ये तृतीय होता है और ये चतुर्थ होता है। त्रिकोणमिति फलनों के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। ये प्रथम जो चतुर्थांश होता है, प्रथम चतुर्थांश कितने अंश का होता है? ये 90 अंश का, ये भी 90 अंश का, ये भी 90 अंश का, ये भी 90 अंश का। प्रथम जो चतुर्थांश होता है, इसके लिए हम थोड़ी ट्रिक याद रखेंगे। ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, ये जो हमने किया, ए से हो जाएगा आर और यस से बन जाएगा साइन और उसका उल्टा कोसेक। टी मतलब टेन और उसका उल्टा कॉट। सी मतलब कास और उसका उल्टा सेक। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हमने क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है कि अगर आप इसको बेहतर ढंग से समझ गए तो आपको जो गणित की श्रृंखला है, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 270 माइनस थीटा क्या होता है, तो इसको आपको तनिक भी देर नहीं लगेगी, आप बहुत ही आसानी से उनको जान सकेंगे। जैसे आर का मतलब क्या होता है? आर मतलब होता है, हिंदी में इसको जानते हैं सभी। आर माने क्या होता है? सभी। तो मतलब ये जो चतुर्थांश है वो सभी त्रिकोणमिति फलनों का है। त्रिकोणमिति फलन कितने होते हैं? 6। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, कॉट और सेक, 6 त्रिकोणमिति फलन होते हैं। तो 6 त्रिकोणमिति फलनों में सभी ये जगह होता है, यानी ये चतुर्थांश सबका है। और एक बात याद रखना, जो हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं, जिसकी जहां पे जगह होती है वो वहां धनात्मक होता है। धनात्मक मतलब पॉजिटिव। भाई कोई भी व्यक्ति अगर अपने क्षेत्र में रहेगा तो वो पॉजिटिव ही तो महसूस करेगा, अगर किसी दूसरे जगह पे जाएगा तो वहां पर वो निगेटिव अपना महसूस करेगा, अपने आप को थोड़ा कमजोर महसूस करेगा। तो ये जगह सबकी है। जब ये जगह सबकी है तो इसमें सभी धनात्मक होंगे। तो ये सभी की जगह है तो यहाँ सभी धनात्मक रहेंगे। त्रिकोणमिति के 6 फलन है, 6 फलन इसमें धनात्मक रहेंगे। यहाँ पर आते हैं तो ये कौन सी लाइन है? ये आप जानते हैं, ये कौन सा अंश है? ये 0 अंश होता है और साथ ही साथ होता है ये 360 अंश। ये कितना होता है? ये 90 अंश होता है। ये कितना होता है? 180 अंश होता है। ये कितना होता है? 270 अंश होता है। 100 मतलब हम कहने का ये है कि अगर 90 से हम आगे बढ़ते हैं तो
तो उसमें केवल साइन और कोसेक ही धनात्मक रहेंगे। कहने का मतलब है कि द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक ही धनात्मक रहेंगे, तृतीय चतुर्थांश में टेन और कॉट धनात्मक रहेंगे, चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस और सेक धनात्मक रहेंगे। कुछ और चीजें देख लेते हैं, फिर इसके बाद श्रृंखला को शुरू करते हैं। श्रृंखला बहुत ही आसान होगी। कुछ चीजें और क्या है देख लीजिएगा। 90 अंश 270 अंश की श्रेणियां बदलती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करें। इसका मतलब है बदलती है का मतलब जिसके आगे 90 लिखा होगा 270 लिखा होगा तो वो बदलेंगे। कैसे, कौन कौन किसमें बदलेगा जरा बताइए। साइन कॉस में बदलेगा, मतलब साइन के आगे अगर 90 270 लिख जाएगा तो साइन का में चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस का में चेंज हो जाएगा साइन में, टेन का में चेंज हो जाएगा कॉट में, और कॉट किसमें चेंज हो जाएगा टेन में, और सेक किसमें चेंज हो जाएगा कोसेक में, और कोसेक का में चेंज हो जाएगा सेक में। इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि जहां पे 90 लिखा होगा, जब साइन के, कास के, टेन के, कॉट के, सेक के और कोसेक के 90 लिखा होगा तो जरूर बदल जाएंगे। 90 लिखा हुआ है 270 लिखा हो तो जरूर बदल जाएंगे। और कौन से नहीं बदलते जरा देखिएगा। 180 360 अंश की श्रेणियां नहीं बदलती, नहीं बदलती हैं। ये बात आपके समझ में आ रही होगी। फिलहाल अभी आप केवल इतना याद रखिए, समझ में सब आ जाएगा। मतलब 90 और 270 जब लिखा होगा तो साइन कास ये सब चेंज होंगे, लेकिन 180 और 360 जब लिख जाएगा तो साइन साइन ही बना रहेगा, कास कास ही बना रहेगा, टेन टेन ही बना रहेगा, मतलब कोई बदलेगा नहीं। इस मान के चलिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने लिखी है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। और बाकी ये वाला चतुर्थांश भी आपको याद होना चाहिए। ये चतुर्थांश में मैंने बता दिया कि पहला चतुर्थांश है यानी 90 से कम या 90 तक, उसमें सब धनात्मक रहेंगे। फिर उसके बाद में है 90 से अधिक और 180 से कम, उसमें साइन और कोसेक धनात्मक रहेंगे। 180 से अधिक और 270 से कम, उसमें टेन कॉट धनात्मक रहेंगे। इसके बाद में 270 से अधिक और 360 से कम, तो उसमें कास और सेक धनात्मक रहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो देखिए मैंने जो इस पोर्शन को समझाया था वो उधर लिख दिया है। ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। अब चलते हैं श्रृंखला पे। श्रृंखला पे आइए, इन पॉइंटों को जरूर याद रखिएगा, और साथ ही चतुर्थांश अगर आपके मन में है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखते हैं 90 अंश की श्रृंखला को देखते हैं। श्रृंखला देखिए, साइन 90 माइनस थीटा। एक बात बताओ, 90 से अगर कम है तो ये 90 की लाइन है, इससे कम रहोगे तो इसी में तो रहोगे। 90 माइनस है तो 90 से कम इसी में तो रहोगे, तो इसमें रहोगे, तो इसमें तो सबकी जगह है, तो सबकी जगह तो सब धनात्मक रहेंगे। कहने का मतलब ये क्या होगा, पहले एक मानो तो धनात्मक रहेंगे। दूसरा ये भी देख लीजिए कि 90 माइनस 90 और 270 जिसके आगे लिखा होगा वो बदल जाएंगे। तो साइन काहे में बदलने को भी लिखा है मैंने cos, तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। इसके बाद क्या आते हैं cos 90 माइनस थीटा, cos भी चेंज हो जाएगा, काहे चला जाएगा sin थीटा। ये प्रथम में तो है, ये जो मटेरियल है इतना ये कोण का, ये प्रथम में ही तो जा रहा है, प्रथम में जा रहा है, सबकी जगह मतलब ये 6 खंडों की जगह है और 6 खंडों की जगह है, तो वो सब धनात्मक रहेंगे। तो ये बदलेंगे तो इनके रूप ये बदल बदल के आ जाएंगे, लेकिन रहेंगे धनात्मक। जैसे tan 90 माइनस थीटा
ये क्या हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। शायद सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा कि 90 माइनस वाले सब बदल भी जाएंगे, साइन कॉस में कॉस साइन में, टेन कॉट में कॉट टेन में बदल जाएंगे और धनात्मक भी रहेंगे। धनात्मक वो इससे रहते हैं भाई, इससे देखिए ना, ये 90 माइनस थीटा का मतलब क्या है कि 90 से कम। हम ये वाली जगह हो गई तो उसमें तो सबकी जगह लिखा है, उसमें लिखा नहीं है आर, आर मतलब सब धनात्मक रहेंगे, सभी धनात्मक आर सभी धनात्मक है। चलिए 90 प्लस पे आते हैं, तो ये लिखा होगा साइन जैसे 90 प्लस थीटा। इसका क्या मतलब है 90 प्लस, पहले एक बात देखिए 90 प्लस कहाँ जाएगा, 90 ये और प्लस इसमें आएगा, तो इसमें किनकी जगह है साइन और कोसेक की, तो यही दोनों धनात्मक रहेंगे, शेष सब नेगेटिव रहेंगे। और एक बात, चूंकि 90 हमें लिख रहा है, यहाँ पर 90 लिख रहा है तो फिर से बदलेगा तो आई साइन कॉस में कॉस साइन में सब बदलेंगे, क्योंकि इसमें लिखा है 90 लिखा जाए, अगर त्रिकोण के फलनों के आगे 90 270 लिख जाए तो जरूर चेंज होंगे। तो साइन का चेंज हो जाएगा पहले तो कॉस में, तो कॉस थीटा हो जाएगा, तो साइन और ये कहाँ गया दूसरे में आया है, ये हिस्सा कहाँ है मेरे बताइए दूसरे में ही तो गया, दूसरे देखिए 90 प्लस मतलब 90 में जोड़ दिए तो दूसरे में आ जाएगा, दूसरे में आ जाएगा तो ये कैसा रहेगा, ये तो साइन और कोसेक की जगह ही है, तो ये साइन कैसा रहेगा धनात्मक, ठीक है। ऐसे यानी cos 90 प्लस थीटा ये दूसरे की तो जगह है, और cos उसमें कैसा रहेगा नेगेटिव रहेगा, और cos चेंज का है हो जाएगा साइन में। ऐसे tan 90 प्लस थीटा, tan का है हो जाएगा, tan ये दूसरे की जगह है, 90 प्लस का मतलब दूसरे में आ रहा है, 90 प्लस का मतलब इसमें आ रहा है, 90 जुड़ जाए जुड़ के इसमें गया तो इसमें tan तो tan की जगह है नहीं दूसरे में, तो tan कैसा रहेगा नेगेटिव और चेंज भी हो जाएगा 90 आगे लिखा है। ऐसे cot 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा माइनस का tan थीटा, इसके बाद में आते हैं sec 90 प्लस थीटा, तो sec की भी तो जगह नहीं है वहां पे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस cosec थीटा, cosec 90 प्लस थीटा। तो एक बात बताओ cosec 90 प्लस थीटा cosec की क्या जगह है बिल्कुल है उसकी जगह, तो ये तो रहेगा धनात्मक, चेंज हो जाएगा, तो चेंज क्या हो जाएगा होकर के रहेगा sec थीटा। तो ये 90 की श्रृंखला आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए अब हम आते हैं 180 अंश की श्रृंखला। देखिए इसमें सबसे पहले इन चीजों पे जरूर गौर करिए, दो पॉइंट हमने लिखे हैं इनसे सारा काम बनने वाला है। 180 अगर आगे लिख जाएगा तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, चेंज नहीं होंगे, लेकिन केवल जगह आप देखते रहिए कि वो कहां पर जा रहा है और कहां पर जा रहा है, तो कौन धनात्मक कौन ऋणात्मक। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले साइन 180 माइनस थीटा, तो पहले तो 180 की जेल आएगा, कम करोगे तो पीछे लोगे तो कितनी लोगे, तो कम से जब पीछे जाओगे तो पीछे मतलब जगह जेल की होगी, तो इस जगह में कौन धनात्मक रहेगा साइन और कोसेक, तो साइन और कोसेक धनात्मक रहेंगे इसमें। ये जो श्रृंखला है ये भी दूसरे में जा रहा है भाई, ये जो 180 माइनस थीटा लिखा है ये भी दूसरे में जा रहा है, तो दूसरे में जा रहा है तो ये धनात्मक ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही रहेगा। साइन थीटा एक बात क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पहले लिखवा दिया मैंने 180 360 इसके आगे लिख जाएगा तो बदलेंगे ही। आइए cos 180 माइनस थीटा, बताइए 180 माइनस थीटा यहाँ पे है और उसमें ये cos की जगह है क्या नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस cos थीटा, क्या हो जाएगा माइनस cos थीटा, tan 180 माइनस थीटा ये भी क्या रहेगा माइनस फाइव, उसमें जगह तो है नहीं वहां पे tan की, ये सब उसी में तो जा रहे हैं। cot 180 माइनस थीटा, तो ये भी रहेगा क्या माइनस का cot थीटा, क्या रहेगा माइनस का cot थीटा, sec 180 माइनस थीटा ये क्या रहेगा माइनस का sec थीटा, बदलेंगे या नहीं क्योंकि 180 आगे लिखा है। cos 180 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा ये प्लस का रहेगा भाई, क्योंकि 180 माइनस थीटा यहाँ पे है
और यहाँ पर कोसेक 180 माइनस मतलब पीछे जाओगे तो कोसेक धनात्मक मिलेगा आपको। अब आते हैं 180 प्लस पे, तो साइन 180 प्लस थीटा, तो ये तो पता ही है कि ये बदलेगा नहीं, लेकिन हम ये देख रहे थे कि ये जाएगा। अब 180 प्लस कहाँ जाएगा, 180 की ये लाइन है भाई, और प्लस करोगे तो इसमें आओगे चौथे में, तो चौथे में tan और cot धनात्मक मिलेंगे, सॉरी तीसरे में, तो इसमें आओगे तो इस तीसरे में tan और cot धनात्मक मिलेंगे, शेष सभी ऋणात्मक मिलेंगे। तो ये तो साइन है, तो ये तो यहाँ पे है नहीं, 180 प्लस यही तो है, 180 में प्लस करोगे तो इसी में तो आ जाओगे। तो तीसरे में गया तो तीसरे में तो इसकी जगह है tan और cot किया, तो वही दोनों धनात्मक रहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का sin थीटा। ऐसे ही आइए cos 180 प्लस थीटा, ये भी क्या होगा माइनस का cos थीटा। tan 180 प्लस थीटा क्या रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि उसकी जगह है उसमें पहुंचा। ऐसे ही cot 180 प्लस थीटा, तो ये क्या रहेगा cot थीटा, ये भी धनात्मक रहेगा। sec 180 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा माइनस का sec थीटा, और cosec 180 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा माइनस का cosec थीटा। ठीक है ना। अब आते हैं 270 अंश की श्रृंखला। ये श्रृंखलाएं आपको समझ में आ गई होगी। 90 वाली देखिए सब चेंज हो रही है, 180 वाली कोई चेंज नहीं हो रही है, केवल जगह के अनुसार वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो रहे हैं। अब आते हैं 270, तो 270 पहले ही लिखा है, 90 और 270 जब लिख जाएगा तो वो बदल जाएंगे साइन cos में cos sin में tan cot में cot tan में, तो इसको भी देखिएगा। पहले तो आप देखिएगा sin 270 माइनस थीटा, तो पहले एक बात बताइए 270 की ये लाइन है ना, यही तो अगर कम हो जाएगा तो फिर तो इसमें आ गए भाई, ये कम ही तो है, माइनस का मतलब कम, तो कम है तो इसमें आ गए भाई, और इसमें आ गए तो इसमें कौन कौन धनात्मक है tan और cot। तो कहने मतलब जे श्रृंखला में tan और cot ही धनात्मक रहेंगे, शेष सब नेगेटिव रहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो पहले चेंज हो जाएगा क्योंकि 270 लिखा है, cos थीटा होगा और लेकिन नेगेटिव ही होगा क्योंकि इसके ना तो जगह है, इसकी जगह नहीं है तो नेगेटिव, और पता तो जाएगा इसलिए क्योंकि 270 लिखा है। ऐसे ही cos 270 माइनस थीटा, इसकी भी जगह नहीं है तो माइनस का क्या हो जाएगा sin थीटा, tan 270 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये इसकी जगह है भाई 270 माइनस का मतलब यहाँ, और यहाँ पर tan और धनात्मक है, तो ये तो बदल जाएगा, cot थीटा धन का रहेगा, cot 270 प्लस माइनस थीटा सॉरी, तो ये क्या होगा, ये भी tan थीटा हो जाएगा, और sec 270 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा माइनस का cosec थीटा हो जाएगा, cosec 270 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का sec थीटा। ये आपके समझ में आ गया है। इसके बाद में हम आते हैं 270 प्लस की श्रृंखला। तो 270 प्लस की श्रृंखला क्या होती है, देखिए यहीं पर साइन, इधर करते हैं थोड़ा, साइन 270 प्लस थीटा, तो पहले तो एक बार देख लेते हैं कि प्लस थीटा कहाँ जाएगा, ये 270 है, माइनस करोगे तो पीछे रखोगे और प्लस करोगे तो आगे, तो कहने का मतलब इसमें आ गए हैं, और इसमें cos और sec भी धनात्मक है, तो साइन है, साइन तो धनात्मक है, तो साइन का क्या हो जाएगा चिन्ह तो होगा, इससे मतलब नहीं, मतलब इससे होगा। तो आप सोच रहे हो कि ये cos है ये धनात्मक रहेगा, नहीं, इससे मतलब नहीं रखेंगे, ये cos है, इससे देखो ये साइन है और इसमें जा रहा है, साइन कैसा रहेगा नेगेटिव, अब 270 लिखा तो ये बदल जाएगा। इसके बाद में आते हैं cos 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, ये sin थीटा, क्यों cos धनात्मक रहेगा, चौथे में जा रहा है, ये पोर्शन चौथे में जा रहा है। ऐसे आइए tan 270 प्लस थीटा, ये हो जाएगा cot थीटा और वो भी नेगेटिव, और 270 प्लस थीटा ये हो जाएगा माइनस का tan थीटा। इसके बाद sec 270 प्लस थीटा ये हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा प्लस का, तो क्या हो जाएगा cosec थीटा प्लस का, और cosec 270
प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा माइनस का सेक थीटा।